कि साधु बन जाने के बाद किसी की भी जान चली जाए लेकिन आप अपने आत्मकल्याण में ही लगे रहो और फिर किसी के सुख दुख की परवाह ना करो। वो अपनी मर्यादा में तो साधु जितना बनता है उतना करते हैं, लेकिन फिर अभी इस काल के दोष से अपन विचार करो तो फिर संयम एक बार छोड़ने के बाद फिर धारण करना बहुत कठिन होता है। संयम एक बार अगर कोई छोड़ता है, जैसे इसमें लिखा ना अंतिम पंक्ति में कि इसको बहाना बना करके आज कोई ऐसा ना कर ले कि भाई संयम छोड़ दे और फिर बाद में सोचे कि भाई हम फिर वो कर लेंगे। वो मोक्षगामी मुनि थे विष्णु कुमार मुनि, और समंतभद्र स्वामी बड़े बलवान मुनि थे। सन 1918 की एक घटना है। अनंत कीर्ति मुनि मुरैना में पंडित गोपाल दास बर्रिया जैसे बड़े बड़े वहां विद्वान लोग रहते थे, माणिक चंदी वगैरह। तो उन्होंने सुन रखा था कि ऐसे बड़े बड़े जैन धर्म के विद्वान हैं, तो इनके पास जाकर के कुछ जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लिया जाए। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला कि क्या असंयमी के पास जाता पढ़ने के लिए, क्या आवश्यकता, यहीं रहे, बल तपस्या कर, तपस्या से कल्याण होगा, पढ़ने लिखने से क्या, तुम्हें इतना तो मालूम है ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उन मुनिराज ने कहा कि गुरुवर, मैं जैन दर्शन में और भी जो बातें हैं उनको जानने की उत्कंठा रखता हूँ, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। अब अंत में वो जब पहुँचे मुरैना, तो मुरैना पहुँचे तो फिर वहाँ पर उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था, सन 1918 की बात है, और कानून जो थे बहुत सारे मुसलमान के ज़मानों से, मुगलों के ज़मानों से चले आने वाले कानून थे। तो वहाँ पर नग्न साधु का निकलना वर्जित था। लेकिन फिर भी वो जब निकले तो एकदम सवेरे का समय था, वो जब निकले तो फिर लोगों ने उनकी निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर बहुत आश्चर्य प्रकट किया। और सुबह सुबह सूर्योदय भी ठीक से नहीं हो पाया था, उस समय 300 लोग इकट्ठे हो गए उनके दर्शनों के लिए। और फिर उनकी उस मुद्रा को, और ठंड का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उस मुद्रा को देख करके लोग मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लग गए। और वो सब जैन थोड़ी थे, वो हर प्रकार के लोग थे वहां पर। वो सब देखते रह गए कि ये नग्न साधु, पहली बार देखा था, एक तो जैनों ने भी पहली बार देखा था वहां मुरैना में उस समय नग्न साधु को, क्योंकि उस समय वहां आवागमन था नहीं साधुओं का। ये तो आचार्य शांति सागर महाराज श्री की कृपा थी कि सारे भारत में साधुओं का विहार हो गया। तो जब लोगों ने देखा तो फिर वहां पर मंदिर के बाहर, जब मंदिर में प्रवेश करने वाले थे वो मुनि, रात को उन्होंने एक स्थान पर सामायिक की। और फिर सुबह आकर के जब लोगों ने बोला कि महाराज रात को ही आप आ जाइए मंदिर में, नहीं तो लोग देखेंगे तो फिर कुछ वितंडावाद ना हो जाए, कोई उपसर्ग ना हो जाए। लेकिन मुनिराज ने ऐसे संकेत कर दिया, ऐसे इशारे से, कि जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक हम चल नहीं सकते, इरियापत समिति से ही हम गमन करते हैं। तो जब सवेरे मंदिर तक पहुंचे तो वो सारी भीड़ उनके पीछे पीछे चलती रही कि ये बाबा जी कहाँ जाएंगे। तो जैन मंदिर गए और वहां जाकर बाहर उन्होंने चबूतरे के पास जो स्थान था, वो पहले क्या था कि मंदिरों के बाहर भी ऐसे सीमेंटिंग और वो फर्श नहीं होते थे, वो लिपा हुआ रहता था फर्श। तो वहां पर जब उन्होंने अपने चरण कमंडल के जल से धोए, प्रक्षालित किए, और फिर प्रक्षालित करके वो अंदर चले गए मंदिर जी में दर्शनादि करने के लिए, तो फिर बाहर सारी जो जनता थी वो बस ऐसे ही देखते रह गई। और फिर कुछ लोगों ने ऐसे हाथ जोड़ लिए, ऐसे आश्चर्य भी करते थे लोग कि ये कैसे साधु थे। बोले हमने जीवन में बहुत साधु देखे हैं, लेकिन ऐसे साधु, इतने तपस्वी साधु हम पहली बार देख रहे। बहुत क्षीण शरीर था उनका। तो फिर उन्होंने वहां जहां चरण धोए थे उन्होंने, मुनिराज ने, वहां से उन्होंने वो जो जल था वो लेना प्रारंभ किया। तो जल ससक भी गया था, कुछ अंदर मिट्टी में चला गया था। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी वो लोग अपने पास ले करके वहां से जाने लग गए। और जाते जाते जब वो 300 लोगों ने वहां की मिट्टी उठाई तो गड्ढे पड़ गए वहां मंदिर के बाहर के चबूतरे में, पूरे गड्ढे पड़ गए। और फिर भी लोग वहां माने नहीं, वो वहां से ले ही गए मिट्टी की, नहीं यहाँ पर गुरु ने अपने चरण प्रक्षालित किए। तो इतनी भावना उनके अंदर, बिना उपदेश के। देखो त्याग का ये प्रभाव होता है। कई बार ऐसा लगता है कि लोग तर्कों से मानते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग तर्कों से नहीं मानते, लेकिन मात्र त्याग देखने पर वो बात मान लेते हैं। तो उनके त्याग को देखकर वो इतने प्रभावित हो गए कि वो मिट्टी ले गए अपने घरों में। और ऐसी घटना एक बार हमने अपने जीवन में देखी कि जब आचार्य श्री ने हम लोगों को
मुनि योग सागर जी, मुनि क्षमा सागर जी, स्वभाव सागर जी मुनिराज, और एक एलक जी थे, हम भी थे साथ में। ऐसे 5 लोगों का संघ बना करके भेजा था, सन 88 की बात है। तो हम लोग दमोह नाम का एक स्थान है कुंडलपुर के पास, दमोह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ग्रीष्म काल में रुके थे। और आहार के लिए कभी कभी आधे किलोमीटर, कभी 1.25 किलोमीटर भी जाना पड़ता था, गर्मियों का समय था। तो जब आहार करके वो महाराज जी लोग लौटते थे, तो लौटते समय आप जानते ही हैं कि क्या स्थिति रहती है, पूरे रास्ते तप जाते हैं, और वहाँ पर अगर किसी के चप्पल के बाहर पैर आ जाए तो फिर मुंह से ऐसा होता है, इतने पैर जलते हैं। लेकिन महाराज लोग एकदम शांत मुद्रा से निकलते भी थे और आहार करके लौट भी आते थे। तो वहाँ उस बाजार के पास जितने इतर समाज के लोग थे, वो इस तपश्चरण को देखकर नतमस्तक हो गए। और फिर जब मुनिश्री वहाँ से निकलते थे, तो उनके निकलने के पश्चात जो चरण पड़ते थे उनके, वहाँ की धूल ले जाकर के अपने घर में रखते थे कि आज अपना घर पवित्र हुआ, बोले गुरु की चरण धूल से, सच्चे गुरु ये हैं बोले। और गिरनार जी में अभी जब हम लोग यात्रा के लिए निकले थे और गिरनार जी पहुंचे थे, तो वहाँ के जो इतर संप्रदाय के लोग बोलते थे, वो मात्र हमें देख करके बोलते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पिछीधारी साधु की क्या तपस्या होती है, बोले कि ये साधु है, बोले ये साधु, मतलब उनको कोई उपदेश नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर से त्याग और तप को देख करके वो उससे प्रभावित होकर के बोलते हैं कि साधु हो तो ऐसा हो। इस भावना से हुआ। भावलिंग द्रव्यलिंग की बात वहां पर नहीं है, वहां पर साधु की जो बाह्यचर्या है उसका भी कितना गहरा असर पड़ता है लोगों पर, इसकी चर्चा है। तो फिर वो मुनिराज जब अंदर गए और फिर वहां रुके और फिर विद्वानों के साथ वो स्वाध्याय वगैरह का क्रम, चर्चाएं वगैरह हुई, तो अब वहां जो एक स्थान था जहां पर साधु को रोका जा सकता था रात्रि विश्राम के लिए, साधु को कहाँ रखना, तो फिर एक ऐसा कमरा था उनके यहाँ। तो उस कमरे में क्या था, वो छपाई हुई थी नई नई, सीमेंटिंग जिसको बोलते हैं ना, तो उसके कारण वो पानी का सिंचाव और छिड़कन के कारण वो बहुत ठंडा कमरा था, और कोई जगह थी नहीं वहां मंदिर में या किसी और स्थान पर। तो महाराज कहाँ रहेंगे रात में? रात में अगर खुली हवा में रखते हैं तो फिर इतनी ठंड है कि शीत लहर में शरीर अकड़ जाए, और फिर जो बार बार भोजन करने वाले हैं वो भी रजाई के बाहर नहीं निकल सकते। तो एक बार भोजन पानी लेने वाले साधु की क्या अवस्था होगी? भोजन से भी शरीर में गर्मी रहती है। तो फिर किसी ने ऐसा सुझाव दिया कि इस कमरे को थोड़ा गर्म कर लिया जाए, पर उस जमाने में हीटर्स नहीं थे, तो गर्म करने के लिए क्या होता था कि वो फायर, अग्नि का इस्तेमाल किया जाता था। और वहाँ उन्होंने क्या किया कि रेलवे के कोयले लेकर के, ऐसे एक तसला जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, तगारा, उसके अंदर ऐसे लोहे के वो वाले इंजन वाले जो कोयले होते हैं ना, काले वाले जो इंजन आते थे पहले, उनके कोयले रख करके उससे कमरे को गर्म किया। और गर्म किया तो शाम के समय की बात है, पर ब्रह्मचारी गोकुलदास जी उनके साथ में थे, और फिर एक और भी वहाँ के जो पुजारी थे मंदिर के वो भी थे। तो उनके लिए श्रावक लोगों ने काम सौंप दिया था कि अब हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन तुम ये काम जरूर कर देना, रात में महाराज जी को ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो उस कक्ष में उन्होंने उस अग्नि से गर्माहट पैदा की। और महाराज श्री जब छत पर प्रतिक्रमण करके शाम के समय धूप में बैठे थे, शाम तक धूप में बैठे रहे वो आहार के बाद, और फिर प्रतिक्रमण करके जब वापस लौटे, तो वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि इस कमरे में तो धुआं धुआं दिखाई दे रहा है, धुआं। अब क्या मालूम, ये अनजान जगह है और हो सकता है कि किसी ने उपसर्ग किया हो। कोई बात नहीं, मेरा तो साधु धर्म है, इसलिए अगर किसी ने उपसर्ग किया हो तो मुझे सहन करना पड़ेगा। और वो उस तख्त पर जो लगा हुआ था वहाँ अंदर में, उस पर बैठ करके सामायिक करने लग गए। और सामायिक करने लगे तो फिर वो जो धुआं रहता है कोयले का, उससे उनकी सांस घुटने लग गई। और सांस घुटने लगी तो फिर उनको मूर्छा आ गई, और वो ऐसे बेहोश होकर के ऐसे गिर पड़े। और गिर पड़े तो उनके पैर जो थे, आसन खुल गया उनका, और पैर अग्नि में चले गए। और पैर अग्नि में जाने पर फिर उनको जैसे अर्ध सचेत अवस्था में
उनके मुख से उस भयंकर वेदना में, पैर पूरे नीचे से जल रहे थे, उस भयंकर वेदना में, पंचम काल की घटना है ये, सन 1918 की। अपन बोलते हैं कि आज के मुनि कहाँ कुछ करते हैं, चतुर्थ काल के मुनि सच्चे मुनि थे, आज कहाँ वो सब देखने मिलता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो अंत तक होते रहेंगे ऐसे मुनि। उनके पैर जल रहे थे और उनके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, अरिहंता 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 अरिहंता। तो बाहर पुजारी जी ने और फिर ब्रह्मचारी गोकुलदास जी ने आवाज सुनी कि ये आवाज तो महाराज जी की पहचानी हुई आवाज है, महाराज जी की आवाज है, आज दिन भर जो चर्चाएं हुई ऐसी आवाज थी महाराज की। तो फिर उन्होंने जैसे वहां अंदर आकर के देखा तो उस दृश्य को देखकर एकदम हृदय कंपित हो गया उनका कि मुनिराज के पैर जल रहे हैं उसमें। उन्होंने तुरंत उस अग्नि को हटाया वहां से और मुनिराज को पैर ऊपर रखे और फिर देखे तो पैर बहुत बुरी तरह जल गए थे। तो उन्होंने उसको जैसे तैसे शांत किया, वहां जो जल रहा था, अग्नि जो फैली हुई थी उसको शांत किया। और उसके बाद फिर सब श्रावकों को खबर की कि ऐसी दुर्घटना हो गई है और मुनिराज वहां पर एकदम अचेत अवस्था जैसे थे। तो उन्होंने, श्रावकों ने सोचा कि ऐसी विकट स्थिति में क्या करना चाहिए। तुरंत उन्होंने वहाँ जो सिविल हॉस्पिटल था, वहाँ के जो मुख्य सर्जन थे, सिविल सर्जन, उनको बुलाया। और उनको बुलाया तो फिर एक श्रावक ने कहा कि ऐसे डॉक्टर को तो छूने भी नहीं देंगे बोले, इसलिए कुछ उपाय करो बोले, उपाय से काम करो। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को पगड़ी पहनाई, उनसे बोला कि डॉक्टर साहब आप बात मान लो बोले हमारी, नहीं तो फिर बहुत अनर्थ हो जाएगा, आप हमारे गुरु के लिए मतलब हमारा ये निवेदन स्वीकार कर लो, जितनी फीस लेना हो ले लेना बोले, लेकिन इनके गुरु के वेदना को ठीक करना है। तो फिर उनको पगड़ी बांधी डॉक्टर को, और पगड़ी बांध करके उनको एक अलग मतलब भारतीय वैद्यराज की वेशभूषा पहनाई उनको और तिलक तिलक लगा करके वहाँ उपस्थित किया महाराज के सामने और बोले कि महाराज जी ये वैद्यराज आए हैं, ये आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो फिर वो पैर बांधने लगे ड्रेसिंग करके। तो अब वो ड्रेसिंग भी ऐसी कि मतलब उनको मालूम ना पड़े महाराज को कि क्या लगा रहे हैं, बोले कि बिल्कुल शुद्ध दवाइयाँ हैं, लेकिन सेवा भी करना जरूरी थी। तो फिर ऐसा झूठ बोल करके गुरु के साथ वो श्रावक लोग ये चाहते थे कि किसी तरह से इनकी वेदना दूर हो जाए। तो फिर मुनिश्री ने कहा कि नहीं, कुछ बंधेगा नहीं पैर में बोले, कपड़ा मेरा त्याग है, कपड़ों का कपड़ा नहीं लपेट सकते बोले, बैंडेज नहीं कर सकते। तो फिर वहां विद्वान लोग तो थे, तो विद्वानों ने निवेदन किया कि हे मुनिवर, आचार्य समंतभद्र स्वामी को भी जब भस्मक व्याधि हो गई थी तब उन्होंने मुनिपद छोड़कर फिर स्वस्थ होकर पुनर्दीक्षा धारण कर ली और फिर बहुत बड़े आचार्य होकर धर्म की प्रभावना की। तो आप भी कुछ समय के लिए ऐसा कुछ मार्ग, वैकल्पिक मार्ग स्वीकार कीजिए। तब फिर उन मुनिराज ने कहा कि असंयमी असंयम की ही शिक्षा दे सकता है। मेरे गुरु ने कहा था कि तू असंयमी के पास पढ़ने जाएगा साधु होकर के, क्या करना है पढ़ करके। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन इतना सुन लो कि समंतभद्र स्वामी की आत्मा बहुत महान थी और मैं तो कलिकाल का एक छोटा सा साधु हूं बोले। संयम छोड़कर पुनः संयम धारण करना सरल नहीं होता, इसलिए मैं इस अनमोल निधि को नहीं छोड़ सकता, मैं प्राण छोड़ने के लिए तैयार हूं बोले, लेकिन इस संयम का मैं त्याग नहीं कर सकता। फिर वो उपचार चलता रहा उनका, जो भी देशी उपचार था वो उन्होंने स्वीकार किया और फिर बाकी कोई एलोपैथिक उपचार उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और बार बार उनको बहुत जगह से विद्वान लोग आ करके समझाते थे, कई प्रकार के संबोधन देते थे, लेकिन किसी कीमत पर उन्होंने संयम नहीं छोड़ा। 19 दिन हो गए निराहार। और उसके बाद जब प्यास की वेदना बहुत बढ़ गई तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जैसे तैसे खड़े होकर के कुछ अंजलि जल स्वीकार करने को तैयार हूं। बहुत वेदना थी,
अब उसकी कल्पना तो क्या, अपन सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, उसका अनुभव तो कर ही नहीं सकते। फिर उनको बहुत मुश्किल से खड़ा किया और उनने ऐसे अंजलि बांधी और फिर जल ग्रहण करना चाहा, तो जितना गया होगा अंदर उतना ही गया, और उसके बाद खड़े रहते नहीं बना, तो फिर बैठ गया। और फिर जब शाम को 6 बजे तब उन्होंने ब्रह्मचारी गोकुलदास जी से कहा कि ब्रह्मचारी इधर आओ, बोले मुझे पद्मासन में बैठाल दो। तो ब्रह्मचारी जी बोले कि आपसे खड़े रहते नहीं बन रहा था सवेरे आहार के समय, पद्मासन में आप कैसे बैठ पाएंगे महाराज? तो बोले कि मैं कह रहा हूं कि जल्दी करो, समय नहीं है। तो फिर ब्रह्मचारी जी ने उनको पद्मासन लगाने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से पद्मासन लगा, और उनके मुंह से मतलब चीख जो निकलनी चाहिए ना, एक पीड़ा में चीख जो निकल आती है, उसके स्थान पर अरिहंता अरिहंता ऐसे आवाज निकलती थी। पद्मासन लगवा लिया उन्होंने, और फिर जो ऐसा कोना रहता ना, उस कोनों में 2 दीवार के सहारे उन्होंने अपने 2 कंधे ऐसे टिका दिए, और उसके बाद बिल्कुल स्थिर होकर के जो भी उनने ध्यान किया, उसका तो वर्णन अपन शब्दों में करना एक अलग विषय होता है, लेकिन उनने जो ध्यान किया वो अपनी कल्पना से परे है। लेकिन उन्होंने जो सहन किया है वो तो लोगों ने आंखों से देखा है। 6 बजे उनको बैठा ला और 7 घंटे तक के वो पद्मासन में बैठे रहे, और उसके बाद ध्यानस्थ अवस्था में ही अरिहंता अरिहंता ये उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो ऐसे महान मुनि भी होते हैं इस काल में। और ये जो अग्निकांड हुआ था आरा का, उस समय भी गुरु महाराज ने कैसे संबोधित कर करके उनको संभाला है शिष्यों को। तो कभी कभी ऊपर से देखने पर लगता है कि ये मुनि कुछ भी नहीं जानते, कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसा है वैसा है, पर अपने को ये सोचना चाहिए कि वो जिस वातावरण में दीक्षित हुए और जिस वातावरण में उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसी को मुनि धर्म मान करके वो चल रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं और ज्यादा उनके पास वो नहीं है। तो उन्होंने जो भी सीखा है, अपने को कभी भी आलोचना की दृष्टि नहीं रखना चाहिए साधु के प्रति। क्या मालूम कौन से साधु कहां पहुंच जाए। अपन जिनको समझ रहे हैं कि ये तो क्या है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो जबरदस्ती ले लिए दीक्षा, लेकिन नहीं, अंतर मुहूर्त में उस दिगंबर मुद्रा के साथ वो काम हो सकता है जो दुनिया में बड़े से बड़ा आदमी नहीं कर सकता। दिगंबर मुद्रा वो महान तीर्थंकर की मुद्रा है वो, इसलिए कभी भी उसकी अवमानना का भाव अपने हृदय में नहीं आना चाहिए। साधुओं से गलतियां हो सकती है, लेकिन साधु उतने ही जल्दी सुधर भी सकते हैं, और ऐसे सुधर सकते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये अनंत कीर्ति मुनि का दृष्टांत वो तो बहुत संभाल करके बताना पड़ता है, नहीं तो फिर इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि गला साथ नहीं देगा बोलने में और आंखें भी साथ नहीं देगी, कुछ दिखना बंद हो जाएगा, ये स्थिति बनती है। लेकिन उनका स्मरण करते ही साथ लगता है कि देखो उन्होंने जो कष्ट सहन किया, उनके कष्ट के आगे अपने को जो कष्ट हो जाता है कभी कभी बीच बीच में, वो है ही कितना। अपन थोड़ा सा दर्द होता है तो फिर ब्रूफेन और दूसरी गोलियां खाने लग जाते हैं, और उनको कितना दर्द हुआ होगा इसकी कल्पना करो आप। सेप्टिक हो गया था लास्ट में उनको, सेप्टिक, लेकिन फिर भी न तो कोई इंजेक्शन, न कोई एंटीसेप्टिक क्रीम्स, न कोई पाउडर्स, कुछ नहीं। बस आपको लगाना, हरड़ लगाना हो तो लगा लो, या फिर कोई भी आयुर्वेदिक हल्दी वगैरह लगाना हो तो लगा लो, बाकी कोई उपचार नहीं। और कितनी विशुद्धि होगी कि वो उन पंडितों से कह रहे हैं जिनके पास वो पढ़ने आए थे, उनसे कह रहे हैं कि असंयमी की शिक्षा के सिवाय और क्या सिखाएगा। बोले क्या निर्मलता है परिणामों की। तो ऐसे निर्मल साधु भी रहते हैं। और फिर जो साधु ऐसे दृष्टांतों का निरंतर स्मरण करते रहते हैं, जो प्रथमानुयोग को कभी छोड़ते नहीं है और प्रतिवर्ष एकाध बार चरणानुयोग का भी स्वाध्याय कर लेते हैं, उनकी विशुद्धि बनी रहती है। बहुत गहरी बात है ये।
नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कई ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन विशुद्धि नहीं बढ़ रही है, क्या कारण है? तो पुराण पुरुषों की कथाओं को पढ़ने से अपने अंदर वो पवित्रता आती है और अंतर बल भी जागृत होता है। सल्लेखना के समय वो 17 दृष्टांत क्यों सुना रहे हैं भाई? और भी सुना सकते हैं, 148 प्रकृतियों का वर्णन क्यों नहीं सुनाते सल्लेखना के समय? 10 करणों का वर्णन क्यों नहीं करते? बंध, उदय, सत्व, उदीर्णा, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, निधत, निकाचना, संक्रमण आदि इन करणों का वर्णन क्यों नहीं करते सल्लेखना के समय? सल्लेखना के समय सुकुमाल स्वामी की ही कथा क्यों सुनाते? क्योंकि सल्लेखना के समय मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आती है, नहीं तम्मी देश याले सक्को बारस विहु सुदक खंदो सव्वो अणुचिंतेदुम बलिना विसमत्थ चित्तेण। मृत्यु के समय बलवान साधु भी और जिसके चित्त में 12 अंगों का चिंतन करने की सामर्थ्य है, वे भी पूरे द्वादशांग का चिंतन नहीं कर सकते। मृत्यु का समय जब निकट आता है तब तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए साधु को? तो उसके आगे की गाथा में लिखा है, सत्तक्षर सज्जाणम अरहंताणम नमोति भावेण जो कुणदिपैड मदी सो पावदि उत्तमम ठाणम। अंत में मुनि के जब प्राणांत का समय आ जाता है तब मात्र 7 अक्षरों का अगर वो ध्यान कर ले तो उत्तम स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। वो 7 अक्षर कौन से हैं? नमो अरहंताणम। इसलिए जीवन भर नमोकार मंत्र पढ़ते रहना चाहिए, सोते समय, उठते समय। जय धवला में सिर्फ इस बात की छूट दी उन्होंने, बाकी कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि तुम भोजन करते समय भक्तामर पढ़ना। उनने ये जरूर कहा है कि खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, बाहर निकलते समय 24 घंटे नमोकार मंत्र का स्मरण करते रहो, क्योंकि नमोकार मंत्र ही अंत में साथ देने वाला है। बाकी सब छूट जाएगा, कोई किसी का सहारा नहीं। तो इस प्रकार महामुनियों का स्मरण भी कभी कभी बीच में प्रसंगवश आ जाता है। तो जैसे विष्णु कुमार मुनि महामुनि थे, क्योंकि उन्होंने कितने जल्दी पंचम गुणस्थान से वापस 7वें 6ठे गुणस्थान में जाकर और फिर अंत में श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उसी भव में और मोक्ष चले गए। तो अभी पंचम काल में अपने को इन महामुनियों का स्मरण करके ही उनके कदमों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। पंच परमेष्ठियों को छोड़कर अगर कोई सोचे कि मैं अपने मन से ही अपना कल्याण कर लूं, तो अभी आपके मन में उतनी शक्ति नहीं है। आप टटोल के देख लो, 24 घंटे में आप 1 घंटे तक देखो अपने मन को, क्या क्या करता है अपना मन। कभी क्रोध करता है, कभी अहंकार करता है, कभी छल कपट में चला जाता है, कभी लोभ करता है। 4 कषाय के सिवाय और क्या करता है? तो जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त की है, जब तक उनकी आराधना नहीं करते, उनकी उपासना नहीं करते, तब तक अपन कैसे निर्विकार हो सकते हैं? निर्विकारी की सेवा ही अपने को निर्विकार बना सकती है। अपन अगर विकारों की सेवा करते रहेंगे तो फिर अपना कल्याण नहीं होगा। तो इस प्रकार 8 अंगों की अभी चर्चा करते करते कुछ दिन व्यतीत हो गए हैं अपने, कुछ कथाएं भी आपने सुनी। आज का जो दृष्टांत था वो तो इतना मार्मिक था। हम कभी कभी ऐसा मन में विचार आता है कि ऐसे आंखों को भर देने वाले दृष्टांतों का एक संग्रह बनाया जाए और ऐसे दृष्टांतों को कभी भी जब मन विचलित होता है, कभी किसी की बात को सुनकर के मन विचलित हो जाता है, कभी कोई और घटना हो जाती है तो फिर मन अशांत हो जाता है, तो उस समय इन कथाओं को पढ़ना चाहिए कि देखो हम कितनी जरा सी तरंग में हम विचलित हो गए और फिर इन्होंने कितने कष्ट सहन किए। अभी जैसे एक घटना ऐसी घटी थी कि हम गिरनार जी से यहाँ अहमदाबाद तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में राजकोट की गौशाला देखी। उस गौशाला में जो कैंसर वाली गायें थी, उनको देखकर हमारे साथ में जो लोग आए थे, कुछ बहनें थी, कुछ भाई लोग थे, उनमें से एक बहन ने नियम लिया कि हम अपनी जरा जरा सी तकलीफों पर आर्त ध्यान करने का त्याग करते हैं। क्या? जो जरा जरा से कष्ट हो जाते हैं अपने जीवन में, उसको लेकर के जो रोना धोना प्रारंभ कर देते हैं अपन,
उसका आज से त्याग। क्योंकि ये जानवर मूक भाव से कितना भयंकर कष्ट सहन कर रहे हैं। पूरी उसमें एक भैंस तो ऐसी थी कि जिसको बचपन में किसी जानवर ने काट खाया था, तो उसका ये जो हिस्सा था पूरा नाक के ऊपर से पूरा भाग खुला हुआ था, अंदर पूरी जीभ दिख रही बाहर, पूरा जीवन उसका वैसे निकल रहा है। और भी कितना वर्णन करें, वहां जाकर अगर कोई देखे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कष्ट सहन करते हैं जानवर। फिर अपने मुनियों ने कितने कष्ट सहन किए हैं। अपन श्रावक है, ज्यादा नहीं सहन कर पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो सहन कर सकते हैं ना। इसलिए अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए परमेष्ठियों की शरण ही अपने लिए कल्याणकारी है। ये 8 अंगों का वर्णन था कि धर्मात्मा के प्रति सम्यक दृष्टि जीव की गाय की जैसे बछड़े के प्रति प्रीति होती है, वैसा ही प्रेम होता है। और जिन धर्म दीपावे, वो जिन धर्म को दीप्तिमान करता है, प्रकाशमान करता है, उसकी प्रभावना करता है। और इन गुणों से विपरीत जो दोष होते हैं, जैसे शंका है, वांछा है, घृणा है मुनि के शरीर आदि को देखकर, फिर मूढ़ दृष्टि है, तत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं, फिर अपने गुणों को प्रकट करने लग जाए, दूसरे के अवगुणों को प्रकट करने लग जाए, अथवा अपने धर्म को नहीं बढ़ा रहे हैं, वृद्धिंगत नहीं कर रहे हैं, और कामादिक के कारण जो धर्म से डगमगा रहे हैं उनको दृढ़ नहीं कर रहे हैं, चाहे अपन स्वयं हो या दूसरे कोई हो। और धर्मात्मा जनों के प्रति वो वात्सल्य नहीं होता, और जिन धर्म की प्रभावना नहीं करते, तो ऐसे ये 8 दोष हो जाते हैं सम्यक दर्शन के। तिनको सतत खिपावे, इन दोषों को निरंतर नष्ट करता है वो सम्यक दृष्टि। और फिर 8 मद का वर्णन जो है, उसमें पिता भूप, किसी के पिता राजा हो, और मातुल नृप, जो मामा किसी के राजा हो, राजवंश के हों, तो न मद ठाने, उसका मद नहीं ठानता, अभिमान नहीं करता। मद न रूप को, रूप का भी मद नहीं करता। अब देखिए सम्यक दर्शन के अंतर्गत चर्चा आ रही है, तो फिर देव शास्त्र गुरु के सामने अपने आप को इन कारणों से लेकर बड़ा नहीं समझता। धर्म क्षेत्र की चर्चा है, तो पिता राजा हो, मामा राजा हो, तो अभिमान नहीं करता, रूप का मद नहीं करता, माने सुंदर है कोई, तो सुंदरता का भी अभिमान होता है, वो अभिमान नहीं करता। ज्ञान का अभिमान नहीं करता। ज्ञान बढ़ने पर सबसे बड़ा संकट तो ये आता है, ज्ञान बढ़ जाए तो फिर व्यक्ति सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं। बोले कि अभी तू क्या जानता है, मेरे सामने खड़ा हो गया, कुछ पढ़ के आ, फिर बात करना मेरे से। तो ज्ञान का भी मद होता है, धन का मद हो जाता है। धन जब तक नहीं था तब तक विनम्र मुद्रा थी चलते समय, और धन आने के बाद दूर से ही देखने से समझ में आ जाता है कि भाई कोई आ रहे हैं, चाल बदल जाती है। आचार्य श्री कहते हैं कि 2 लात मारती है दौलत। दौलत एक आते समय लात मारती है तो फिर वो ऐसे सीना उसका तन जाता है, और जाते समय एक लात मारती है तो फिर ऐसे सिर नीचे झुक जाता है। तो धन का भी मद नहीं करता। बल को मद भाने, बल के मद को भी भाने यानी भंग कर देता है, नष्ट कर देता है। बल यानी कभी शारीरिक शक्ति बढ़ जाती किसी की, व्यायाम वगैरह कर लिया, 6 महीने तक के जिम होकर के आ गया, अब ताकतवर हो गया, तो अब वो कमजोर लोगों पर अपनी ताकत नहीं आजमाएगा, उसके मद को भी भंग करता है। फिर तप को मद, तप का भी मद नहीं करता। तपस्या कर ली कि कभी किसी ने रस का त्याग करके रखा है, कई महीनों से कई सालों से नमक नहीं लिया है, और बाकी लोग नमक ले रहे हैं, तो फिर वो तुलना करके उनको नीचा नहीं दिखाता, सम्यक दृष्टि हो तो। और बाकी अगर कोई हो तो फिर वो बोलेगा कि अरे तुम क्या यार रोज नमक खाते रहते हो, देखो मेरी तरफ देखो, कितने सालों से मैंने नमक नहीं खाया, तुम लोग तो बड़े रागी जीव हो, चलो तुम्हारे साथ बैठकर मैं सामायिक नहीं करूंगा। ऐसी सब बातें जो है, जरूरी नहीं नमक खाने वाला ही रागी हो, कभी कभी नमक छोड़ करके भी राग हो सकता है। द्वेष तो है ही, ये अभिमान करना तो द्वेष है ना, सामने वाले को तुच्छ समझ रहे हैं। तो ये जो रसों का त्याग या जो भी तप है, ये सब अपने को बड़ा समझने के लिए नहीं है, बल्कि इनके द्वारा कर्मों को नष्ट किया जाता है,
इसलिए तप आदि करते समय लक्ष्य अपना निर्जरा होना चाहिए, कर्म निर्जरा। अभिमान अगर करोगे तो फिर उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। और मद जो प्रभुता को, ऐश्वर्य का, प्रभुता का, सत्ता का भी मद होता है। मंत्री जी जब वोट मांगने आते हैं तब देखिए कैसी भाषा बोलते हैं और कितने अच्छे से आपसे घुल मिल करके बात करते हैं। अरे नहीं, सब आप, मतलब आप ही बड़े हैं, मतलब हम लोग तो क्या है कि सेवक हैं, सेवक हैं, इस प्रकार अपने आप को छोटा बताते हैं। और उसके बाद जब कुर्सी पर बैठते हैं तब हम स्वामी हो गए और तुम लोग अब सेवा करो। तो ये जो मद आ जाता है प्रभुता का, वो सम्यक दृष्टि में नहीं होता।